अब हम रूल्स ऑफ तृतीया का और आगे के सूत्रों को बताएंगे, जिसमें 5वां सूत्र है लक्षणे तृतीया, उपलक्षणे तृतीया। इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को, वस्तु को किसी विशेष चिन्ह से किसी की पहचान हो, चिन्ह विशेष से किसी की पहचान हो, तो वह चिन्ह विशेष जो होता है वह तृतीया विभक्ति उसमें लग जाती है, वह करण कारक होता है और उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है। यदि किसी चिन्ह विशेष से किसी की पहचान होती है तो वह चिन्ह विशेष शब्द करण कारक होते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। अहम जटाभि तापसम अपश्यम, मैं जटाओं से तपस्वी को देखा। माने तपस्वी जो था वह जटाओं वाला था, इसलिए जटा से उसकी पहचान हुई कि वह तपस्वी है, उस तपस्वी को मैंने देखा। दूसरा हम उदाहरण फिर दिए हैं कि पुस्तकैः छात्राः दृश्यते, पुस्तकों से छात्र दिखाई पड़ते हैं। पुस्तक से उसकी पहचान होती है कि पुस्तक है इसके पास, इसलिए यह छात्र है, और तब उसकी पहचान हुई। इसलिए पुस्तक जो है ये चिन्ह विशेष, इसमें तृतीया विभक्ति लग गई। उसके बाद है छठा हेतु तृतीया। हेतु में ऐसा कहा गया, हेतु मीन्स होता है कारण, काउज, और उस जिस कारण से कोई बात बनती है, कोई क्रिया होती है, उस कारण में तृतीया विभक्ति लगती है। अब जैसे हम देख रहे हैं शिशु भयेन कंपते, शिशु भय के कारण कांपते हैं। भय के कारण कांपता है, कारण क्या है? तो भय, कांपने का कारण भय है, इसलिए भय में तृतीया विभक्ति लगी। उसी प्रकार पुण्येन हरिम पश्यति, पुण्य के कारण हरि दिखता है, देखता है, हरि को देखता है। पुण्य के कारण हरि को देखता है, उसने पुण्य किया, इस कारण से उसने हरि को देखा। कहने का ये मतलब है परिश्रमेण विद्या भवति, परिश्रम से विद्या होती है, परिश्रम के कारण विद्या होती है। यहाँ विद्या होने का कारण है परिश्रम, इसलिए परिश्रमेण यहाँ तृतीया विभक्ति लगी। उसके बाद अंत में है प्रकृत्यादिभ्यश्च, प्रकृति आदि भ्यश्च, और कहा कि और प्रकृति आदि में भी तृतीया विभक्ति लगती है। प्रकृत्यादि, आदि कह दिया तो प्रकृत्यादि गण होते हैं, जिसमें गोत्र, नाम, जाति, स्वभाव, ये सारी बात आते हैं प्रकृति आदि में। तो यहाँ पर प्रकृति, स्वभाव से, प्रकृति से जो दिखता है उसमें तृतीया विभक्ति, जो प्रकृति आदि शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति, इसलिए यहाँ प्रकृत्या में प्रकृति शब्द से प्रकृत्या बना, प्रकृत्या में तृतीया विभक्ति लगी। स्वभावेन भी उसका पर्यायवाची है, प्रकृत्या या स्वभावेन चपलः, बालकः, लड़का स्वभाव से चपल है, चालाक है। अहम जात्या या वर्णेन, दोनों का एक ही मीनिंग है। जाति से ब्राह्मण है। आसीत एकः मुनिवरः नामना गौतमः, एक मुनि श्रेष्ठ नाम से गौतम थे, नाम से वे क्या बताए जाते थे? गौतम नाम का एक मुनि श्रेष्ठ थे। तो यहाँ भी नामना में, यहाँ वर्णेन या जात्या में, यहाँ प्रकृत्या में, स्वभावेन में, इस सब में तृतीया विभक्ति लगी है। यही सारे प्रकृत्यादि शब्द हैं।
अभी तो शुरू हुआ है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान यदि कोई किसी वस्तु या किसी चीज को किसी को देता है, पुनः वापस नहीं लेता है, जो चीज दान स्वरूप दे दिया जाए, इसको हम दानार्थे चतुर्थी भी कहेंगे और संप्रदाने चतुर्थी भी। माने जो वस्तु किसी को दे दी जाए पुनः वापस नहीं ली जाए, वही दान है। और दान किए हुए शब्द में जो वस्तु दी जाती है तो लेने वाला जो होता है वही संप्रदान कहलाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखेंगे इसका उदाहरण कि राजा विप्राय धनम ददाति। राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो धन देता है दा धातु के योग में, दानार्थे दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ दान दिया जाता है किसको? तो ब्राह्मण को। लेने वाले कौन है? तो ब्राह्मण है, विप्र है, इसलिए विप्र में चतुर्थी विभक्ति लगी, विप्राय बना। उसके बाद दूसरा है रुच्यर्थानां प्रियमानः। ये रुच रूट है जिसका माने होता है अच्छा लगना। तो अच्छा लगना, पसंद होना, इन अर्थ में रुच धातु के योग में रुचना भी होता है। रुचना, अच्छा लगना, पसंद आना, इन अर्थ में रुच धातु के योग में जिसको रुचे, प्रिय माना, जिसको प्रिय हो, प्रिय लगने वाले को संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रियमान, जिसको प्रिय हो, जो रुचता है, जो अच्छा लगता है, जिसको, वह संप्रदान कारक और उसमें चतुर्थी विभक्ति। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो होगा यहाँ शिशुभ्य, बच्चों को मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, रुचती हैं,
पसंद आते हैं। इसलिए यहाँ किसको रुचते हैं, किसको अच्छा लगता है, तो बच्चों को, शिशुभ्यः, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी शिशु में। उसके बाद फिर हम देखेंगे इदम मह्यम रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है, तो मुझको, इसलिए यहाँ मह्यम में चतुर्थी विभक्ति लगी है। हेलो, तो यह चतुर्थी विभक्ति रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। इसके बाद तीसरा है इसमें धारेरुत्तमर्ण। धारेरुत्तमर्ण कहता है कि इसका विच्छेद करते हैं तो होता है धारेः प्लस उत्तमर्ण। धार धातु, धारी धातु है, धारना, किसी का कर्ज धारना। तो जो कर्ज धारता है वह, और जो महाजन होता है जिसका कर्ज धारता है वह चतुर्थी संप्रदान कारक, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जो कर्ज लेने वाला है वह अधमर्ण कहलाता है, और जो कर्ज देने वाला होता है उसे उत्तमर्ण कहते हैं, इसी को महाजन कहते हैं। तो महाजन जो होता है वही संप्रदान कारक होता है और उसी में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि धारी धातु के योग में, ये धारी धातु है जिसका अर्थ होता है कर्ज लेना, धारना। तो जो महाजन कर्ज देता है वह उत्तमर्ण संप्रदान कारक होते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे, अहम तस्मै शतम धारयामि, मैं उनका 100 रुपया धारता हूं। तो यहां लेने वाला कौन है, मैं जो हुआ वह अधमर्ण हुआ, और तस्मै उसका, जिस किसी का भी 100 रुपया धारता हूं, कर्ज लेता हूं, तो वह जो उसका 100 रुपया धारता हूं, तो यहाँ तत् शब्द में चतुर्थी विभक्ति तस्मै हुआ, ये उत्तमर्ण कहलाया, यही महाजन हुआ, देने वाला, और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी। इसके बाद नंबर 4, स्पृहे रिप्सितमम, ऐसा भी कहेंगे या रिप्सिता भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे, या इसको
स्पृहे ईप्सित तमम भी कहते। तो स्पृहे ईप्सिता, स्पृह मन होता है चाह, चाहना। जिसको जो वस्तु अधिक, जिस वस्तु की अधिक चाह हो, जो चाहने वाला व्यक्ति होता है, हाँ, और इप्सित वह वस्तु जिसकी चाह होती है। इप्सित माने जिसकी चाह होती है, जिसकी हमें इच्छा होती है, वह इप्सित संप्रदान कारक होता है। और वही इप्सित वस्तु स्पृह धातु के योग में संप्रदान कारक हो जाते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे सह धनाय स्पृहयति, वह धन को चाहता है, धन की इच्छा करता है। यहाँ धन जो हुआ यही इप्सित हुआ, इप्सित वस्तु हुआ और इसकी इच्छा करने वाला सह है, इसलिए यह धन शब्द जो हुआ वह संप्रदान कारक, इसलिए धनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। तादर्थ्ये चतुर्थी, तत् प्लस अर्थ, अर्थ्ये तब चतुर्थी, तत् प्लस अर्थ तदर्थ, ऐसा हुआ। और तब तादर्थ्य, उस अर्थ में कहा गया कि कोई वस्तु जो किसी के निमित्त अर्थ में आता हो, निमित्तकारी के लिए आता हो, वह संप्रदान कारक, वह वस्तु संप्रदान कारक, हाँ, जिसके निमित्त वह वस्तु आया वह संप्रदान कारक, और उसमें चतुर्थी विभक्ति। अब जैसे हाराय सुवर्णम, हार के लिए सोना, किसके लिए सोना, किसके निमित्त, तो हार के निमित्त सोना आया है, इसलिए हार शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी। यही तादर्थी हुआ, यही तदर्थ शब्द हुआ और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी। यूपाय दारू, यहां हम देख रहे हैं यूपाय दारू, यूपाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अब यहां दारू मीन्स होता है लकड़ी, वुड्स। इस लकड़ी किस निमित्त से आया है, तो यूप माने होता है यज्ञ, यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी। यज्ञ में एक स्तंभ बनता है जिसके निमित्त लकड़ी आती है, और लकड़ी जब वह खूंटा गड़ जाता है तो यहाँ पर यह चिन्ह बन जाता है कि यहाँ यज्ञ होने वाला है, तो उसके निमित्त जो लकड़ी आया, इसीलिए यहाँ पर जिसके निमित्त आया उसमें चतुर्थी विभक्ति, या तो यहाँ यूप शब्द में, यूपाय में चतुर्थी विभक्ति लगी है।
छठा है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपा। क्रुद्ध मन क्रोध करना, द्रोह मन द्रोह करना, ईर्ष्य मन ईर्ष्या करना, असूय मन घृणा करना या निंदा करना। इस अर्थ में जिसके प्रति ये सारी बातें होती हैं वह संप्रदान कारक और उसमें चतुर्थी विभक्ति जिसके प्रति होता है, जिसके लिए क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, घृणा, निंदा आदि होती है, वही संप्रदान कारक होते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब यहां देख रहे हैं क्रुद्ध माने क्रोध करना। अब एग्जाम्पल है प्रभु भृत्ताय क्रुध्यति, स्वामी नौकरों पर क्रोध करते हैं। किस पर क्रोध करते हैं? तो नौकरों पर, नौकर पर, सेवक पर। इसलिए भृत शब्द से भृत्याय होगा, भृत्याय। भृत्य शब्द माने सेवक, इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई। अब फिर कहा द्रोह, द्रोह करना। यहां देखेंगे दानवाह देवेभ्यः द्रुह्यन्ति। असुर लोग जो हैं, दानव लोग जो हैं, वे देवताओं पर द्रोह करते हैं, देवताओं से द्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं देवताओं का। इसलिए यहां देवता संप्रदान कारक हो गया, इसलिए देव शब्द में चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग है, देवेभ्यः। ईर्ष्य माने ईर्ष्या करना, तो यहां सह तुभ्यम ईर्ष्यति, वह तुभ्यम तुम्हारे ऊपर, तुमसे ईर्ष्या करता है, तुम पर ईर्ष्या करता है या तुमसे ईर्ष्या करता है। तो यहाँ ईर्ष्या के योग में जिस पर ईर्ष्या किया, जिससे ईर्ष्या हुई, वह है तुभ्यम। युष्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम। असूय माने घृणा या निंदा। सह बालिकाए असूयति, वह बालिका लड़कियों से घृणा करता है, लड़कियों की निंदा करता है, इसलिए बालिकाए में चतुर्थी विभक्ति लगी है।